इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार राम किशन सालुंके के। एक दो रात सब ठीक ठाक रहा। मुझे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अजीब भूतिया महसूस नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा वहम होगा और मैं उसे भूल गया। लेकिन एक रात जब मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर झपकी ले रहा था, उस दिन भी स्टेशन पर कोई पैसेंजर नहीं था, पार्किंग भी खाली पड़ी हुई थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक लाल साड़ी पहनी खूबसूरत औरत घूंघट ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर्फ नाक के नीचे का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी नाक तीखी थी और रंग गोरा था। वो प्लेटफॉर्म के कोने पर आकर खड़ी हो गई। मैं पीछे से उसे निहार रहा था। तभी दूसरे ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत ट्रेन की तरफ देख रही थी। ट्रेन पास आई और प्लेटफॉर्म के पास आते ही उसने प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर छलांग लगाई और वो चलते ट्रेन के नीचे कुचल गई। ये देख मेरी चीख निकल गई। वो एक मालगाड़ी थी, इसलिए वो स्टेशन पर रुके बगैर वहां से तेजी से चली गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के कोने पर गया। ट्रैक पर उस औरत की कटी लाश पड़ी हुई थी। उसके कटे हुए शरीर के टुकड़े जैसे हाथ और पांव तड़प रहे थे। वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सुरेश की तरफ भागते हुए चला गया। सुरेश जल्दी चल, एक औरत ट्रैक के नीचे कूद गई। वो ट्रैक पर मरी पड़ी है। क्या? औरत ने ट्रैक के नीचे छलांग लगाई? हाँ, लेकिन कब? अभी अभी वो ट्रेन के नीचे कूद गई। क्या बात कर रहा है? अभी कौन सी ट्रेन गुजरी है यहाँ से? क्या? ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरी। क्या तुमने उसे देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? आज कोई भी मालगाड़ी यहाँ से गुजरने वाली नहीं थी। ये सुन मेरे होश ही उड़ गए। तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैं मन ही मन बोला, क्या फिर से मुझे वहम तो नहीं हुआ? मैंने अपने आप से पूछा और फिर भागते हुए ट्रैक के पास पहुंचा। लेकिन इस बार भी मुझे ट्रैक पर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं। और फिर मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। मैं सुरेश की तरफ गया। सुरेश सच बताओ, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं? ये क्या बोल रहे हो? तुम सिर्फ इतना बताओ कि कहीं यहाँ कोई औरत ट्रेन के नीचे कूदकर मर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा। यह सुनकर सुरेश की आंखें बड़ी हो गई। नहीं 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 तो। वो झिझकते हुए बोला। इसका मतलब वो मुझसे कुछ तो छुपा रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि मैं पागल तो नहीं था, ना मुझे कुछ वहम हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो भूतिया ही थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि दूर अंधेरे से वही लाल साड़ी वाली औरत हमारे पास चलते हुए आ रही थी। सुरेश, क्या वो तुम्हें औरत दिख रही है? मैंने सुरेश से पूछा और उसकी तरफ देखा तो सुरेश के पसीने छूट चुके थे। वो आंखें फाड़कर उस औरत को देख रहा था। नहीं नहीं तो, वहां कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सुरेश झूठ बोल रहा है। उसे वो औरत दिखाई दे रही थी और शायद वो उसे जानता भी था, लेकिन मुझसे वो बात छुपा रहा था। लेकिन क्यों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत हमसे कुछ ही दूरी पर थी। तभी उसने अपना पल्लू उठाया और उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत के नाक के ऊपर का पूरा चेहरा और सर कुचला हुआ था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिमाग और बाल सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। मैं जोर से चीखा और स्टेशन के बाहर दौड़ा। मैं तब पार्किंग में था जब मैंने दूर से एक बाइक पार्किंग में आती देखी। मैं उस बाइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाइक पर एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी थी। और जब मैंने उस औरत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही लाल साड़ी वाली पल्लू ओढ़े हुए औरत थी। लेकिन तुम तो अभी मर गई थी ना? मैं डरते हुए बोलने लगा। क्या बात कर रहे हो आप? वो पीछे बैठी औरत बोली, ए, चुप कर, पराये मर्द से बात करती है तू? उसके सामने बैठा आदमी उस पे चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुनकर वो औरत भी गुस्सा हो गई। ये आदमी तो मुझे चैन से न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। वो गुस्से में बोली और बाइक से उतर गई और बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। यह देख वो गुस्सा हो गया
और वो आदमी उसे गालियां देते हुए वहीं बाइक पार्क कर उसके पीछे गुस्से में भागा। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले वो तो औरत मेरे आंखों के सामने मर गई और फिर उसका भूत भी मुझे दिखा था, लेकिन अब वो जिंदा इंसान की तरह कैसे हो गई। इसलिए मैं भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वो दोनों प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े थे। तभी दूसरी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। वो आदमी काफी डर गया था और उस औरत के सामने हाथ जोड़ रहा था। तभी उसने उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर धकेला और चलती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। ये देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मालगाड़ी उस आदमी को कुचल रही थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तभी एक हवा का झोंका आया और उसका पल्लू उसके सर से उड़ गया और फिर मुझे दिखाई दिया उसका कुचला हुआ आधा चेहरा और सर। इसका मतलब वो सच में भूत, प्रेत या फिर आत्मा थी। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म की बाईं तरफ से वो गला कटा हुआ छोटा बच्चा मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। दूसरी ओर से वो बूढ़ा सरकटा आदमी मेरी तरफ रोते हुए आ रहा था। तभी मालगाड़ी की सभी बोगियां वहां से चली गई और ट्रैक से उस औरत का पति भी खड़ा हो गया और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। वो सभी मरे हुए लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे सुरेश की याद आई। सुरेश! मैं चीखा और टिकट काउंटर पर चला गया तो मैंने विंडो से देखा कि पूरे कमरे की दीवार पर खून की छींटें उड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी देखी तो कुर्सी पर सुरेश की सरकटी लाश पड़ी थी। इसका मतलब उस आत्मा ने उसे भी मार डाला था। शायद तभी जब मैं रेलवे स्टेशन से पार्किंग की तरफ भागा था वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इसीलिए मैं रेलवे स्टेशन से भागा और रास्ते से भागने लगा। तभी मुझे टांगे की आवाज आने लगी। मैंने पीछे देखा तो एक सफेद घोड़े वाला टांगा मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने टांगे को रोकने के लिए हाथ किया और जब वो टांगा मेरे पास आया मुझे दिखाई दिया कि उसमें एक आदमी बैठा था जिसके धड़ पर केवल खोपड़ी थी, बिना चमड़ी वाली खोपड़ी। उसके हाथ में एक मैशेटी था। वह देख मेरी सांसें तेज हो गई। वो टांगे वाला भी एक भूत था। वो मैशेटी लेकर मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का मारकर मैंने उसके हाथ से मैशेटी छीन लिया और फिर मैंने उसकी खोपड़ी उसके धड़ से काट दिया। मैं गुस्सा हो गया था। जब उसने हलचल बंद की तब मैं शांत हो गया। तभी मेरी नजर टांगे में रखी एक बैग पर गई। मैंने उस बैग को उठाया और उसमें उस टांगे वाले की खोपड़ी और मैशेटी डाला, क्योंकि मैं सब लोगों को दिखाना चाहता था कि सच में मैंने भूत देखे थे। क्योंकि मुझे पता था कि बिना सबूत के सभी लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैं अपनी जान बचाते हुए वो बैग लेकर रास्ते में भाग रहा था कि तभी मैंने पीछे से बस आती देखी और फिर आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना वो लाल साड़ी वाली औरत मेरी जान ले लेती। सत्या ने अपनी आप बीती बताई थी। उसकी आप बीती सुनकर ड्राइवर, कंडक्टर और आसपास बैठे 4-5 पैसेंजर डर के मारे सुन्न पड़ गए थे। तभी कंडक्टर की नजर सत्या के पैर के नीचे रखी बैग पर पड़ी। क्या इसी बैग में उस टांगे वाले की भूत की खोपड़ी है? हाँ, क्या आप लोग देखना चाहोगे? वह बैग अब खून से भीग चुकी थी। नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। बगल वाली सीट पर बैठा बूढ़ा सत्या से बोला। तभी बस के पीछे से एक गाड़ी जोर जोर से हॉर्न मारने लगी। ड्राइवर उस कार से तंग आ गया था। शायद वो कार वाले उस बस को रोकने के लिए कह रहे थे। ड्राइवर ने बस की स्पीड धीमी की। तभी वो कार आगे निकल गई और उसने रास्ता रोक लिया। ड्राइवर ने बस रोक दी। तभी उस कार से 2 आदमी नीचे उतरे। कंडक्टर ने दरवाजा खोला। वैसे वो आदमी बस में चढ़ गए और पीछे की सीट की तरफ चले गए। कौन है ये लोग? शायद पैसेंजर्स हो। तभी एक आदमी ने सत्या की गर्दन पीछे से पकड़ ली और उसे दबोच लिया। सत्या के हाथ बैग की तरफ जाने लगे। उसने बैग उठाकर बैग खोली और उसमें से मैशेटी हाथ में लिया। तभी बस में चढ़े दूसरे आदमी ने उसका मैशेटी वाला हाथ पकड़ा और सत्या के हाथों से बैग नीचे गिर गया। बैग नीचे गिरते ही उसमें से एक आदमी का कटा सर नीचे गिर गया। वो कटा सर देख पैसेंजर्स की चीख निकल गई। बस में चढ़े 2 आदमियों ने सत्या को दबोच लिया। उसमें से एक आदमी चिल्लाया, शांत हो जाओ सब लोग, ये आदमी पागल है। कुछ दिन पहले पागल खाने से भागा था
और इसने अभी कुछ दूरी पर रास्ते पर एक कार वाले का खून किया है और उसका सर काटकर बैग में रखकर वहां से भाग निकला। यह सुनकर ड्राइवर, कंडक्टर और बस में बैठे सभी पैसेंजर्स के होश उड़ गए। इसका मतलब सत्या क्या पागल था और वो टांगे वाले भूत को नहीं बल्कि एक कार ड्राइवर को मारकर उसका सर बैग में लेकर भाग रहा था। यह सुन सत्या पागलों की तरह चीखने लगा। पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं। वो लाल साड़ी वाली औरत सच में है, वो सच में है। उन लोगों ने सत्या को दबोच लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसके हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसे कार में बिठा दिया। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर को सत्या की पूरी कहानी सुननी थी कि असल में वो पागल कैसे हुआ और वो जिस रेलवे स्टेशन का किस्सा सुना रहा था उसका आखिर मामला क्या था। उन्होंने उन दो आदमियों को सत्या के बारे में पूछा। वो लोग पागलों के अस्पतालों में ब्रदर थे। उन्होंने बताना शुरू किया। ये पागल सत्या एक पहाड़ी रेलवे स्टेशन पर वॉचमैन का काम करता था। लोग कहते हैं कि वो स्टेशन भूतिया है। कुछ सालों पहले एक पति और पत्नी उस रेलवे स्टेशन पर आए थे। उन दोनों का स्टेशन पर झगड़ा हुआ और पति ने पत्नी को चलती ट्रेन के नीचे फेंक दिया। वो औरत प्लेटफॉर्म के आगे वाली ट्रैक पर ही ट्रेन के नीचे आकर मर गई। उसके मरने के कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसके पति ने अचानक प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे छलांग लगाई और उसकी भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी बीवी की आत्मा ने ही उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था। सत्या जब उस स्टेशन पर काम करने आया तो उसे भी उस औरत की आत्मा ट्रेन के सामने छलांग लगाते हुए दिखती थी। उसकी आत्मा उसे भी परेशान करने लगी थी और उसे ट्रेन के नीचे छलांग लगाने के लिए कहती थी। लेकिन एक दिन सत्या गुस्सा हो गया। वह बस उस औरत की आत्मा को खत्म करना चाहता था। एक रात वो कुल्हाड़ी लेकर प्लेटफॉर्म पर आया और उसने पैसेंजर्स पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। बेंच पर लेटे एक बूढ़े आदमी का सर उसने धड़ से अलग कर दिया। एक छोटा बच्चा टंकी के पीछे छुपा हुआ था, उसने उसका भी सर काटकर अलग कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने ही दोस्त जो कि टिकट काउंटर विंडो पर बैठता था उसको भी काटकर मार डाला। यह सुन सत्या कार से चिल्लाने लगा। मैंने सुरेश को नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, उसे उस औरत की आत्मा ने मार डाला। उसके बाद पुलिस ने सत्या को पकड़ लिया। तब उसने बताया कि हर आदमी में उसे वो औरत दिखाई दे रही थी, इसलिए वो हर किसी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने उसे पागल करार दिया। तब से वो पागलों के अस्पताल में ही था। अभी कुछ 4-5 दिन पहले वो वहां से भागा था। सत्या के बारे में सुनकर ड्राइवर और कंडक्टर का घसा सूख गया था, क्योंकि वो भी सत्या से बचे थे। भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए सत्या को ड्राइवर और कंडक्टर में वो औरत नहीं दिखाई दी और वो दोनों जिंदा बच गए। सत्या अभी भी पागलों के अस्पताल में भर्ती है और उसे आज भी उस लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा दिखाई देती है।